नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, तैयारी बढ़िया चल रही है, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, आज का जो हमारा लेक्चर है, यानी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम बायो में पढ़ रहे हैं नीट की तैयारी के लिए। और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन पूरा हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन को पढ़ा था, जिसमें कि ये बताया गया था कि पहले क्लासिफिकेशन, जिसमें क्लासिफिकेशन में ये बताया गया कि सबसे पहले अरस्तू ने क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद 2 किंगडम सिस्टम आया, उसके बाद 5 किंगडम सिस्टम आया। 2 किंगडम सिस्टम लिनियस ने दिया था, 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटकर ने दिया था। मेन क्राइटेरिया पूछा जाता है, तो मेन क्राइटेरिया जो होता था इनका वो था क्या, सेल का स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और मेन क्राइटेरिया अगर इसमें से पूछा था मेन बेसिस क्या है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक। उसके बाद एक चार्ट था, जैसे कि उसमें क्लासिफाई किया गया था बाकायदा कि सेल टाइप क्या है, ठीक, सेल वॉल कैसी बनी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ये सारी चीज़ें, यानी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। फिर मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, एनिमेलिया का, फंजाई का, प्लांटी का, सबका हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ लिया था, ठीक ना। तो अब आगे हम लोग को एक एक किंगडम पढ़ना है। तो बताइए प्रोटिस्टा में कौन कौन से ग्रुप रखे गए। जैसे अगर आपसे पूछा गया क्लेमाइडोमोनास कहाँ रखा गया, तो आप क्या बताएंगे, प्रोटिस्टा में, क्योंकि क्या है, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। किसमें रखे गए, प्रोटिस्टा में। ऑल यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकी, जितने भी यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, वो सब प्रोटिस्टा में शिफ्ट हो गए, उसको उसमें रख दिया गया, ठीक। जब उसमें रख दिया गया तो क्लेमाइडोमोनास सब कहाँ चला गया, प्रोटिस्टा में। क्लोरेला प्रोटिस्टा में, पैरामीशियम अमीबा ये सब किसमें आ गया, प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा को आगे अभी हम लोग जब मोनेरा पढ़ने के बाद जब प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो वहां पे बकायदे और भी एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं किंगडम मोनेरा। बुक निकाल लीजिए, आराम आराम से पढ़ते हैं। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल का मतलब होता है क्या, सोल मेंबर्स मतलब होता है एकमात्र सदस्य, ठीक है ना, एकमात्र सदस्य। तो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट का मतलब होता है सर्वाधिक पाए जाने वाले, ठीक है ना। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया, हंड्रेड्स का मतलब होता है सैकड़ों हजारों, ठीक है ना। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी कीचड़ से भरे हाथ में सैकड़ों बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे, ठीक। They also live in extreme habitats such as hot spring, desert, snow and deep oceans where very few other life forms can survive. जहाँ पे दूसरे लाइफ फॉर्म, दूसरे जीव बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते हैं, वहां पर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब वो जो हार्ड, बिल्कुल जो लिखा है ना कि एक्सट्रीम हैबिटेट, एक्सट्रीम का मतलब होता है कठोर वातावरण, यानी कठोर वास स्थान, ठीक है ना, जहां पर बहुत मुश्किल से रहा जाता है, वहां पर। जैसे हॉट स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग्स का मतलब होता है गर्म झरने, मरुस्थल, स्नो, डीप ओशंस, यानी समुद्री गहराइयों में भी मिलते हैं। हॉट स्प्रिंग का मतलब गर्म झरने, ठीक है ना, उसको नोट कर लीजिएगा। मेनी ऑफ देम लिव इन, कुछ ऐसे भी होते हैं जो एज ए पैरासाइट भी रहते हैं। मेनी ऑफ देम लाइव इन, या तो अंदर और ऑन या उसके ऊपर, अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। तो इस पैराग्राफ में सिर्फ इतनी बात है कि जो बैक्टीरिया, अभी पूरी बात हम एक पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद और पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया को क्या किया गया, 4 कैटेगरी में बांटा गया। किसके बेसिस पर, उनके शेप के बेसिस पर। अब पता आ जाएगा, स्फेरिकल है तो कोकस, रॉड शेप है तो बैसिलस, ठीक है ना। और उसके बाद आता है क्या, कामा शेप विब्रियम, स्पाइरल, स्पाइरलम। देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ, कोकाई लिखा हुआ, बैसिलाई लिखा हुआ, रॉड शेप, उसके कोकाई के नीचे लिखिएगा स्फेरिकल, अब बैसिलस के नीचे लिखिए रॉड शेप, स्पाइरल के नीचे लिखिए स्पाइरिला लिखा, स्पाइरिला, जिसमें फ्लैजेला पाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे फ्लैजेला, यहाँ पे स्पोर बंद है, और फ्लैजेला है यानी स्पाइरिला, स्पाइरिला के लिखिए स्पाइरल, ठीक। विब्रियो कामा शेप का होता है। तो ये चीजें हो गई। अब आगे बताया जा रहा है कि दो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। ये सब अंडरलाइन करते जाइएगा। वेरी सिंपल बिहेवियर, वेरी कॉम्प्लेक्स, ये वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। आगे बताया जा रहा है क्या, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। अब यहाँ न्यूट्रिशन की बात चल रही है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक,
यानी दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। ठीक, उसके बाद बता रहे हैं दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉपिक्स में भी दो टाइप कर सकते हैं, या तो कीमोसिंथेटिक या फिर फोटोसिंथेटिक। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ, वास्ट का मतलब होता है अत्यधिक, यानी ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, आर हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। यानी हेटेरोट्रॉप्स में भी दो टाइप का बताया जाएगा, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स या फिर ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये मोनेरा के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ, तो इसमें नोट करके याद कैसे करेंगे इसको। यानी किंगडम मोनेरा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर, एकमात्र सदस्य इस किंगडम का क्या है, बैक्टीरिया है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह पाया जाता है। आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स में रहता है, जैसे हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स का मतलब होता है गर्म झरने, ठीक है ना, गर्म झरने। डेजर्ट मतलब मरुस्थल में, स्नो यानी बर्फ में, डीप ओशन समुद्री गहराइयों में भी मिलते हैं। आगे बता रहे मेनी, कई सारे बैक्टीरिया, देखिए लिखा है बैक्टीरिया, इसके आगे बैक्टीरिया सब, बैक्टीरिया आल्सो लिव इन, बैक्टीरिया अकर, बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट, ठीक है ना। मेनी लिव यानी लाइव इन या फिर ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज अ पैरासाइट की तरह रहते हैं। ठीक, बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। बात को नोट करिए, इसको देखो अंडरलाइन करिए। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, उनके शेप के आधार पर। जैसे पहला स्फेरिकल है तो कोकस, स्फेरिकल है तो कोकस, रॉड शेप है तो बैसिलस, कामा शेप तो विब्रियो, स्पाइरल तो स्पाइरलम। स्पाइरल जानते हैं, एक देखिए ये भी स्पाइरल होता है, ठीक, लेकिन ये इस तरह से, तब भी कहेंगे ये वाले शेप को स्पाइरल बोल रहे हैं। और ये वाला शेप रहेगा तो इसको छोटा छोटा इस तरीके से, देखिए स्फेरिकल इस तरीके से। और बैसिलस को बताया गया रॉड शेप, यानी इस तरीके से, और उसमें यहाँ स्पोर भी लगाया गया, ठीक, ये रॉड शेप। ये विब्रियो यानी कामा शेप, कुछ इस तरीके से अगर रहेगा तो कामा शेप हो जाएगा। स्पाइरल को इस तरीके से बनाया गया, ठीक है ना, आपकी बुक में बना हुआ, नाम लिख लीजिए वहां पे। कह रहा बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होता है वेरी सिंपल, स्ट्रक्चर कैसा होता है, वेरी सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। अगर पूछा जाए बताइए किसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है लेकिन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया। कह रहा बैक्टीरिया आर सो मोस्ट एक्सटेंसिव, मोस्ट एक्सटेंसिव का मतलब अधिक मात्रा में, ठीक है ना, ज्यादातर या फिर अत्यधिक, इसका मतलब होता है अत्यधिक, अधिक से अधिक, यानी ज्यादातर क्या मिलती है इसमें, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब जो मेटाबॉलिज्म है वो कई टाइप की होती है, इसमें मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी अधिक से अधिक होती है, ठीक है ना। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता यानी वेरिएशंस, इसमें मेटाबॉलिक वेरिएशन सबसे अधिक होता है। ये मोनेरा में याद करने वाली बात क्या है, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया सोल मेंबर है, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस। मेनी लिव इन या फिर ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज अ पैरासाइट। बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में बांटा गया, किसके बेसिस पर, उसके शेप के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, शेप के बेसिस पर। स्फेरिकल होगा तो कोकस, स्फेरिकल कोकस, स्फेरिकल कोकस। रॉड शेप बैसिलस, रॉड शेप बैसिलस, रॉड शेप बैसिलस, बल्ला देखे ना, रॉड लाइक होता है बैसिलस। इसके बाद कामा शेप विब्रियो, कामा शेप विब्रियो, कामा शेप विब्रियो, स्पाइरल स्पाइरलम। कह रहे हैं बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर वेरी सिंपल, बिहेवियर बहुत खतरनाक। देखने में तो लगता है कि अरे बहुत सीधा साधा है भाई ये तो, लेकिन हाँ भैया उसका बिहेवियर बहुत रद्द है ना, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, ठीक है ना। इसी तरह से बैक्टीरिया सो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। याद हो गई बात यहां तक, बिल्कुल। अब जरा मोस्ट एक्सटेंसिव, उसके बाद न्यूट्रिशन की बात उनकी करी गई थी मोनेरा में, जो इंट्रोडक्शन है बैक्टीरिया का, उनके न्यूट्रिशन की बात करी गई, उसको जरा नोट कर लीजिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपसे। इसको आप लोग नोट कर पाए थे कि नहीं हो, हम तो मिटाने में बड़ा एक्सपर्ट हैं। यहां लिखा था बैक्टीरिया, ठीक, और यहां लिखा था किंगडम, और यहां लिखा है मोनेरा, ठीक भैया, ये लिखा था, तो आप इसको नोट कर लीजिए फट से। हो गया, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, बाद में नोट करेंगे, हमको सब पता रहता है, ऐसा नहीं है, अनाड़ी मत समझिए,
कि अभी आते नहीं तब तक नोट कर लिए फट से। इतना भी उल्लू ना समझिए। देखिए हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि एनसीईआरटी की जो किताब है उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर करके एक एक लाइन एक एक शब्द का अर्थ जो वास्तविक अर्थ है। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं एनसीईआरटी किताब और अर्थ लाइनों का नहीं समझ में आता, उनको मीनिंग नहीं समझ, वो अंदाजे से समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ अंदाजा नहीं चलेगा नीट एग्जाम में, वहाँ एग्जैक्ट मीनिंग पूछी जाएगी आपसे, एग्जैक्ट मीनिंग में आ जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे क्या पूछा गया था। ठीक है ना। हो सकता है कि आम लैंग्वेज में आप जो जनरल लैंग्वेज होती है इंग्लिश की उसमें शब्द मिले आप समझ जाएं, लेकिन जब एकदम एनसीईआरटी से मिल जाए या उसी का जनरल फॉर्म मिल जाए तो आप समझने में क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है, यार इसका क्या मतलब था, क्वेश्चन में पता नहीं क्या पूछा था। तो हमारा सिर्फ यही मकसद है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएं, एक एक शब्द का अर्थ भी समझाते जाएं, उसका कैसे नोट्स बनाते हैं और कैसे याद करते हैं ये भी इतना सीख जाएंगे तो आप लोग खुद ही सेलेक्ट हो जाएंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है ना। तो चलिए, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में क्या चीज ऐसी है उसके बारे में तो कहेंगे न्यूट्रिशन ही देख लीजिए उनका। भाई न्यूट्रिशन में ही मेटाबॉलिज्म होगी, अब उसी मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ लीजिए। तो इसमें देखिए क्या, सबसे पहले यहां पे हेडिंग डालिए बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। ठीक, ये देखिए आ रहा है हमारा एक में हो गया, आप कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत लिख देते हैं। ठीक है ना, बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, ठीक है एकदम सही लिखे हैं। देखिए आर और आई हमारा एक में हो गया है ना, क्योंकि हम नीट वाले हैं एकदम, वहां लिखते उखते कुछ नहीं, वर्णन करने के लिए तो कभी आया नहीं नीट में, तो वही चीज है सारी। चलिए अब इसमें देखिए कैसे कैसे इसको बनाना है, आप बड़े ध्यान से बनाइएगा इस चीज को। ठीक है, अब यहां पे हमने बना लिया भैया, लिख दिया कुछ और यहां पे हमने इस तरीके से, और यहां लिखा हुआ सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक्स, सम लिखा हुआ देखिए, सम सारे नहीं या ज्यादातर नहीं, सम कुछ बैक्टीरिया, इस पे हमने फोकस किया है। कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक को भी डिस्क्राइब किया जाएगा क्या होता है। कह रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, वास्ट वाला शब्द हम हटा दें तो या लिख देते हैं क्या, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक, ऑफ बैक्टीरिया। ये कैसे होते हैं, ये होते हैं भैया कैसे, यहां पे हेटेरोट्रॉफिक लिखा हुआ है, इसको तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, पहले इतनी बात। चलिए अब आगे देखिए, हेटेरोट्रॉपिक और इसका जो मतलब होता है सिंथेसाइज देयर ओन फूड, इसका मतलब होता है सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो भैया ओन कैसे लिखा जाता है, OWN होता है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बिल्कुल बहुत सही जा रहे हैं, ओन। अरे सीख जाएंगे, 5-6 दिन लगता है हमको कोई नई चीज सीखने में, बस इससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ओन फूड, ठीक। अब इसमें ऑटोट्रॉपिक में 2 ग्रुप आएंगे, देखिए इसमें 2 ग्रुप आएंगे, ठीक, इस तरीके से। एक ग्रुप का नाम दिया जाएगा फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, ठीक, और दूसरा ग्रुप होगा कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक। अब इसमें जो एग्जांपल की यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इसको ऐसे लिखा हुआ है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, इसको लिखा हुआ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब एनसीईआरटी में अलग अलग जगह इसके एग्जांपल दिए हैं, जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे साइनोबैक्टीरिया, पूरा ग्रुप है एक, क्या है ये, साइनोबैक्टीरिया, ये पूरा ग्रुप है। अब इसके अंदर जो एग्जांपल आता है वो होता है नास्टाक और एनाबेना, नास्टाक और एनाबेना, ठीक है ना, इस तरीके से ये एग्जांपल, ये सब क्या है, साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA यानी
ब्लू ग्रीन एल्गी, यहीं लिख लीजिए किनारे थोड़ा सा, ब्लू और ये ग्रीन हो गया, ये एल्गी हो गई, ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी। बात समझ में आ रही? ये इसके दो एग्जांपल हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के, नास्टाक और एनाबेना। साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल, जैसे ये अगर उससे पूछा जाए तो कहेंगे क्या इसका एग्जांपल है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में एग्जांपल। ठीक इसी तरह से कीमोसिंथेटिक जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, इसमें जो एग्जांपल आएगा वो क्या है, तो उसमें देखिए आपके बुक में आगे दिया रहेगा, जब आप न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, यानी न्यूट्रिशन वाला एक चैप्टर है, नाम तो नहीं याद आ रहा, उसमें है, अब देख लेते हैं, नाम देखने में क्या, किताब धरे हैं तो नाम नहीं देख पाएंगे, कैसी बात कर रहे हैं, जब आप मिनरल न्यूट्रिशन है, यही है, इसमें से एग्जांपल दिया जाएगा नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। एग्जांपल लिख लीजिए, एक तो होगा नाइट्रोसोमोनास, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या, नाइट्रोकोकस। ये मत समझिएगा कि हमने अलग से कहीं बता दिया, इसी में दिया हुआ है बुक में ही, अलग अलग जगह, तो अलग अलग जगह वाला बाद में, पहले हम पढ़ लें नाइट्रोबैक्टर, ठीक, बैक्टर TER है, ठीक ना, ये लिख लीजिए, ये एग्जांपल है। तो भैया सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, यानी सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जैसे कि फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, उसमें एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नास्टाक और एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप में नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। अब इसमें जो आएंगे ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, इसमें देखिए कुछ तो होते हैं पैरासाइट और कुछ होते हैं क्या, सैप्रोफिटिक। तो पहले लिखा हुआ पैरासाइट, यानी ज्यादातर लिखा हुआ मोस्ट नहीं, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी ज्यादातर बैक्टीरिया कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। तो इस बात को लिख, यानी पैरासाइट यहां पे लिख दीजिए कैसा, सैप्रोफाइट, यानी हेटेरोट्रॉपिक में भी कैसे, पैरासाइट और बार बार हम हेटेरोट्रॉपिक लिखने जा रहे हैं, सैप्रोफिटिक यानी फाइट्स, ये होते हैं, ठीक। अब पैरासाइट्स का मतलब डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब जो डिपेंड होते हैं किसके लिए, फूड के लिए, यानी अपने जीने खाने रहने के लिए, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म, ये। और ये क्या होते हैं, जो सैप्रोफाइट बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसको लिख लीजिए, डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। बात समझ में आ गई? अब जरा याद कर लीजिए इसको फट से, यानी बैक्टीरियल न्यूट्रिशन में सम बैक्टीरिया, कितने, सम बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी डू नॉट, ये देखिए लिखावट हमारी एकदम अंग्रेजी टाइप लिखते हैं, ठीक है ना, डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। उसके बाद बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक्स में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेटिक के साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, नास्टाक एंड एनाबेना। एग्जांपल क्या हो जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए बताइए फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल, तो आप कहेंगे नास्टाक और एनाबेना। अगर आपसे पूछा जाए कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल, तो नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसोकोकस। पैरासाइट क्या होते हैं, डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, ये होते हैं हेटेरोट्रॉपिक। सैप्रोफाइट डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये बात हो गई। अब हेडिंग डालिए आर्कीबैक्टीरिया, ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए जरा जल्दी से, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हेडिंग डालिए आर्कीबैक्टीरिया, तुम छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, समझ में आ जाए, ताकि आर्कीबैक्टीरिया में कह रहा है दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, है ना, आप लोग स्पेशल थोड़ा हो, बैक्टीरिया देखिए लिख, एनसीईआरटी जिसको लिख दे वही स्पेशल है, आप लोग नहीं। These bacteria are special since they live in some of the most harsh habitats. बात को समझिए इस लाइन का, हार्श हैबिटेट्स का मतलब कठोर या कठिन वातावरण वास स्थानों में रहते हैं। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया, एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक, साल्टी जहां पे नमक ज्यादा, एरिया इसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म झरनों में, जैसे कि थर्मोएसिडोफिलस। मार्सी एरिया, मार्सी का मतलब दलदली क्षेत्रों में, वो क्या होते हैं, मिथेनोजेंस। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। बात समझ में आ गई, नहीं आई, फिर से बताइए। बिल्कुल, आर्कीबैक्टीरिया क्या करते हैं, जो दूसरे और बैक्टीरिया उनसे डिफर होते हैं,
किसके में, यानी इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो दूसरे बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होता है। और यही फीचर, यही सेल वॉल का अलग होना, सेल वॉल की स्ट्रक्चर का अलग होना ही रिस्पॉन्सिबल है किसमें, जो एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में रहते हैं वहां पर। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट्स एनिमल्स सच एज काऊ एंड बुफेलोज एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन यानी बायोगैस फ्रॉम डंग्स ऑफ दीज एनिमल्स। मतलब मिथेनोजेंस यानी ग्रुप है, एक बैक्टीरिया का, आर्की बैक्टीरिया का ग्रुप है, उसको बोला जाता है मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस कहां से, गट, गट का मतलब होता है आंत, किसमें, रूमिनेंट, रूमिनेंट का मतलब होता है क्या, रूमिनेंट जुगाली करने वाले, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, जो अपना मुंह चलाते हैं बार बार, ठीक है ना, काऊ जैसे कि काऊ, बुफेलोस, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल। यही जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर, उनकी आंत में, वो क्या करते हैं, उसी में पाए जाते हैं। और जब वो गोबर बन गया तो बैक्टीरिया भी बाहर आ गया गोबर में, और क्या करेगा, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। और बायोगैस के यहाँ क्या बोला गया, मीथेन। बायोगैस क्या होती है, मीथेन होती है। ठीक, इस बात को भी नोट कर लीजिए। अब इसमें कैसे लिख कर याद करें, नोट्स के हो जा, उसको भी नोट कर लीजिए फट से। एकदम घबराइए मत, एकदम आराम आराम से करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, है ना। चलिए, आर्की बैक्टीरिया हेडिंग है हमारी, आर्की बैक्टीरिया। जल्दीबाजी में पढ़ेंगे सब चौपट हो जाता है, और ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कि बहुत एक्स्ट्रा वाला पढ़ा दीजिए। एक्स्ट्रा वाला आता ही कहाँ है, अब तो खत्म हो गया ना एक्स्ट्रा का जमाना। एक आध क्वेश्चन आता है उसके लिए तो कुछ बच्चे किताब खरीद लाते हैं, सर जी हम खरीद लाए, आए अब एक्स्ट्रा। चलिए, हेडिंग है हमारी आर्की बैक्टीरिया। क्या हेडिंग है, आर्की बैक्टीरिया। अब जो नोट्स है इसमें वो कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल सिंपल हम लोग पढ़ रहे हैं, एकदम आसान आसान भाषा में, ठीक है ना। आर्की बैक्टीरिया, ये हमारी हेडिंग है। क्या लिखना भैया इसमें, स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं अलाइव इन, ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, स्पेशल। पहले तो ये लिख लीजिए, स्पेशल बैक्टीरिया कामा लाइव इन सम मोस्ट हार्श, सम ऑफ द मोस्ट हार्श, मोस्ट, उसके बाद यहां से ये भैया, हाँ, हैबिटेट्स, जैसे कि कहां, जहां कोई न जाता आता, जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया, यहीं से लिखना शुरू करें, एक्सट्रीम एरिया, इसमें पाए जाने वाले को बोला जाता है, जो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, उनका नाम है हेलोफाइल्स। उसका नाम क्या है, हेलोफाइल्स। ऐसा करिए, इसको यहां ना लिखिए, वहां जगह कम पड़ रही है, इसको जरा यहां लिख दीजिए, ठीक, क्योंकि इधर तो जगह है ना, मोस्ट हार्श, ठीक है, हैबिटेट्स। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे लिखिए, या उस लाइन को वहीं मिटा दीजिए, यहाँ पे लिखिए एग्जाम्पल, जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया में पाए जाने वाले। ये देखिए एम और एन हमारा थोड़ा अलग बनता है, एक्सट्रीम साल्टी एरिया, यहाँ जो पाया जाएगा उसका नाम होगा हेलोफाइल्स, ठीक, हेलोफाइल्स। अब आ जाइए दूसरा, हॉट स्प्रिंग। ये जनरल नॉलेज में जो इंट्रोडक्शन में बताया गया था किंगडम मोनेरा के, हॉट स्प्रिंग्स में उनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफिलस। वो क्यों, उनके ग्रुप का नाम क्या है, थर्मो एसिडोफिलस, ठीक, थर्मो एसिडोफिलस ये बोला जाता है। हॉट स्प्रिंग का मतलब गर्म झरना, ठीक है। मार्सी एरिया, ये मार्सी एरिया, जो मार्सी एरिया का मतलब होता है क्या, इसको मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, ठीक, दलदल, इसका मतलब होता है गर्म झरने, यही लिख लीजिए।
ठीक, इसका मतलब होता है दलदल, जो दलदली स्थान में, या कक्ष बोलते हैं उसको, नहीं कक्ष नहीं, कक्ष, ठीक, दलदल, या फिर इसी को बोलते हैं कच्छ, ये वाला, कच्छा मत कर दीजिएगा, वो दूसरा हो जाता है, ठीक है ना, मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। अब ये जो आर्की बैक्टीरिया होती है, ये क्या डिफरेंस रखते हैं, कहेंगे आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। अदर बैक्टीरिया किसमें? हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक, ये चीज होती है। और यही सेल वॉल स्ट्रक्चर, यानी ये जो फीचर है, दिस फीचर, ये जो डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, इसको लिखा है, दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल, यानी इन एक्सट्रीम कंडीशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर, यहां पे ठीक, सर्वाइवल इन एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल या कठिन, ठीक, एक्सट्रीम कंडीशन या हैबिटेट, जो भी आप पढ़ते हैं, ठीक, ठीक ना भैया, ये ओ ए हमारा सब एक हो जाता है भाई, मिला के कंडीशन, ठीक है, ये चीज होगी। अब आगे बता रहे हैं क्या, एक का नाम आया मिथेनोजेंस का, एक नाम आया, एक बैक्टीरिया है मिथेनोजेंस, कहीं ये कहां पाया जाता है? गट में, कहां पाया जाता है? गट्स ऑफ, कहां होता है? गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, गट्स ऑफ सेवरल यानी कई, रूमिनेंट का मतलब होता है जुगाली करने वाले पशु, रूमिनेंट, ठीक है ना, एनिमल्स, जैसे कि काऊ, यहां पे एग्जांपल है काउज और बुफेलोज, बुफेलोज, ठीक है ना, ठीक, बुफेलोज, ये एग्जांपल पे लिया गया। और ये क्या करते हैं? गट्स का मतलब होता है इंटेस्टाइन, इसको लिख लीजिएगा, यानी उनकी आंतों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? यही होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दियर डंग, प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, और मीथेन गैस को बोला था गोबर गैस, ठीक, गोबर गैस फ्रॉम दियर डंग, ठीक, समझ में आ गई बात? तो ये देखिए नोट हो गया, आर्की बैक्टीरिया में बस इतना ही हमें पढ़ना है, ठीक है ना। आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं? स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श, हार्श हैबिटेट, कठोर, मोस्ट कठोर, हार्श का मतलब होता है कठोर, कठिन, जहां रहना संभव होता वहां पे, हार्श हैबिटेट, जैसे एक्सट्रीम साल्टी एरिया, एक्सट्रीम साल्टी होती है, एक्सट्रीम का मतलब होता है अधिक, अधिक, अधिक साल्टी एरिया में उन्हें हाइलोफाइल्स कहा जाता है। जो हॉट स्प्रिंग्स यानी गर्म झरनों में जो पाए जाते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफिलस, गर्म झरने का मतलब यह नहीं कि एकदम बिल्कुल दहकता हुआ, ठीक है ना, गर्म झरने। मार्सी एरिया, दलदली क्षेत्र में मिथेनोजेंस। कह रहा है कि आर्की बैक्टीरिया डिफर दूसरे बैक्टीरिया से कैसे होते हैं? क्योंकि उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होता है। क्या होता है? सेल वॉल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। दिस फीचर, ये जो सेल वॉल स्ट्रक्चर बिल्कुल दूसरे बैक्टीरिया से अलग है, वो जो फीचर है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। मिथेनोजेंस, इनकी बात करी जा रही है। मिथेनोजेंस गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट, रूमिनेंट मतलब जुगाली करने वाले, जो मुंह को चलाते रहते हैं, ठीक है ना, रूमिनेंट्स, ठीक। और इनमें होता क्या है कि इनके स्टमक में एक पार्ट होता है, ठीक है ना, उसमें पाए जाते हैं क्या? सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया, यही, और यहीं से क्या बनाते हैं? देखिए एनिमल, काऊ और बुफेलोज में ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, किससे? गोबर से। बात समझ में आ गई?
तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर याद करिए इसको। ठीक, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, आर्कियोबैक्टीरिया के बारे में और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूबैक्टीरिया। ठीक है, छोटा छोटा बिल्कुल पढ़ेंगे ताकि आराम से आप लोग आराम से देखने वीडियो लेक्चर जो हमारे आ रहे हैं उसमें आपको देखते भी बने और कम समय में अच्छा भी लगे। ठीक है ना, तो इसको याद करिएगा। ठीक, अब बाकी हम रिवीजन जब करवाएंगे तो याद तो खुद करवा देंगे, रिवीजन करवाएंगे तो उसमें किताब तो पढ़नी नहीं रहेगी, सिर्फ यहाँ पे जो जो कुछ नोट्स में लिखा रहेगा वही वही फिर से रिवाइज करवा देंगे। अलग से लिखेंगे भी नहीं कि नया लिख दिया तो एकदम बिल्कुल बदल गया, अब वो वाला पढ़े कि ये वाला पढ़े। रिवीजन के लिए ये सेम चीज रिवाइज कराएंगे, जो यहाँ लिखा हुआ रहेगा वही हमारे नोट्स में लिखा रहेगा, वही बोलते जाएंगे, तो आपका एक ही नोट्स रहेगा। ठीक, जब हाँ दूसरा तरीका वो अलग नोट्स पे आएगा, एक तरीका और है पढ़ने का बायो का, तो वो अभी जब एकदम बेसिक्स जब दोनों किताबें पढ़ ले जाती है तब वो समझ में आता है। तो दो देखिए कुल 3 तरीके से पढ़ेंगे। एक तो ये सबसे बेसिक तरीका पढ़ रहे हैं कि एक एक चीज का अर्थ समझ लें हम लोग, उसके बाद एक एक लाइन का अर्थ और साथ ही साथ क्या क्या चीजें इसको समझ में, ये जैसे नहीं होता बेसिक जनरल नॉलेज, इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद एक तरीके से और पढ़ेंगे। ठीक, अभी कुछ दिन में हम कराएंगे, वो भी जल्दी से, जब एक यूनिट खत्म हो जाएगी तो उसका भी करा देंगे आपको। ठीक ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यूबैक्टीरिया के साथ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।